निकल रहे हैं और ये तुम्हें दिखाई दे। निकसी कुंज आड़े भय भुजा परस्परंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। इसके लिए वृंदावन आपको बुरा लग सकता है, पर आपसे हम ये कह रहे हैं कि वृंदावन जाकर जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। वृंदावन बिहारी के महल में रहकर भी वृंदावन बिहारी को नहीं देख पा रहे हैं। आपको जागरण स्वप्न सभी समय अधिकांश वृंदावन में संसार दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जैसा जीवन आपका होना चाहिए वैसा नहीं है। इसलिए वृंदावन में निकष कुंज ठाड़े भय भुजा परस्परंस ये न दिखाई देकर संसार दिखाई दे रहा है। पूज्य श्री राधा बाबा, जब तक आप पूर्ण दृढ़ता पूर्वक ऐसा नहीं चाहेंगे तब तक किसी का आशीर्वाद आपको ऐसा दर्शन नहीं करा सकता। कोई अन्य उपाय जीवन को ऐसा स्थिति प्रदान कर दे असंभव। चाहे नाक दबाओ, चाहे पद्मासन में बैठो, सर के बल खड़े हो, जल में खड़े हो, कोई तपस्या करो, ये बात बननी केवल इसी में सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये भजन आपको करना होगा। आपको प्रमाद करोगे, आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे मृत्यु के बाद अगले जन्म में कर लो, चाहे 1000 जन्म के बाद कर लेना, करना आपको ही पड़ेगा। विषय त्याग करके भजन और भजन से प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति। भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, और बिना प्रेम की इस जोड़ी का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मानव जन्म पाकर यदि कल के लिए भजन को छोड़ते तो बहुत बड़ी मूढ़ता करते हैं। सावधान, अनेक जन्मों के गर्भवास का कष्ट, अनेक जन्मों में मृत्यु का भयानक कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, रोगों का कष्ट सब भोगते आए हो। अब क्यों पुनः भोगना चाहते हो? तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो नाम जप करके। मिटा दो इस काल चक्र को, जन्म मरण को, दुख शोक को, अशांति को भजन से मिटा दो। ये भजन से ही मिटेगा। ये तुम प्रमाद कर रहे हो, इसीलिए आपको हमारे वचन कठोर लग रहे होंगे, पर तुम प्रमाद कर रहे हो इसलिए वृंदावन में रहते हुए तुम्हें निकष कुंज ठाड़े हुए ये नहीं दर्शन हो रहा। तुम एक बार भी राधा नाम बोल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, अज्ञान की धरा में आप केवल बोल रहे हैं। श्री जी ने अहेतुकी कृपा करके श्री जी ने आपको ये सब सौभाग्य दिया, उसे आप अपने अहम में ले जा रहे हैं। मैंने सब कुछ त्याग किया, मैंने मैं छोड़ो इस मैं को। ये मैं पकड़े रहोगे तो अनुभव नहीं होगा कृपा का, ये सिर्फ कृपा से होगा। देखो महाप्रभु कह रहे बार बार, इसीलिए इस बात को आपको सुनाते हैं कि आप समझो। कह रहे कि क्वाहम तुच्छा शब्द देखो जरा। हित सजनी जो है, हित सजनी प्यारी जो को भी सयानी तय मेरी एको न मानी, हो तो सो कहे तहारी जुगत जुगत सो। मेरी एक भी बात आप मानिए। प्यारी जू को कह रहे हैं औंगी मोंगी रहे तो गर्भ की बात। कितनी बड़ी सामर्थ है। वो हित सजनी जी कह रहे हैं जब राधा नाम की बात आई, क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राणिहु गर्भ कर्म यत्तन नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला, और कहा महामहिम राधा नाम। ये तो केवल वृंदावन की कृपा है, महिमा है, जो राधा नाम मेरी जिह्वा पर, मेरे हृदय पर स्फुरित हो रहा। महाप्रभु बोले जो दाता राधा नाम के, श्रीधाम वृंदावन महाप्रभु का तन है, ये हित का तन है। नवनिवृत्त निकुंज महल उनका हृदय है।
और उसमें विहार करने वाले प्रिया प्रीतम निरंतर महासुख लेते हैं, जिनका तन वृंदावन है, तन विपिन हरिवंश। सोचो, वो कह रहे हैं कि प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तीरम। मैं जैसा वर्णन कर रहा हूं ऐसा ही, इतना ही नहीं है, जैसा मेरी मति में आ रहा, पहले तो मैं महिमा को प्रणाम करता हूं वृंदावन की, फिर जैसा प्रिया जो मेरी मति में दे रही, जितना उतना ही बोल पा रहा हूं, क्योंकि श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में। कौन ये बोल रहे हैं? जिनका तन ही वृंदावन है, जिनका मन लाल जो है, जिनकी आत्मा प्रिया जो ईश्वरी महात्मा, जिनका हृदय निकुंज है और निरंतर इनको दुलार करते रहते हैं, वो हिंदू है। उस नाम का आप कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, जिस नाम की सेवा स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण। नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा, स्वयं माधवा। ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था क्या? नहीं, एक करुणामय किशोरी की कृपा है। तो क्या आप सर झुका करके इस कृपा को कभी रोए? इस कृपा के लिए कभी आप समर्पित चित्त हुए कि आहा मेरी लाडली की कितनी कृपा? नहीं, कोसते रहते, हमने ये चाहा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये काम करो किशोरी, ये काम करो, ये काम करो। क्या क्या आराधना कर रहे हो? हम तो आठों पहरा की सेवा में, आप हमारा ये काम कर दो ना। तुम सेविका हो या उनको सेवक बनाना चाहते? अंदर की दास सेविका हो, फिर आप क्या बोलते? श्री जी हमारा काम कर दे, तो क्या माना श्री जी को? बिहारी जी ये काम कर दो, आदेश दे रहे हो। बड़े बड़े लोकपाल जिनके आगे सर झुकाते हैं, उनको तुम आदेश करते हो, तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई। ये काम कर दो बिहारी जी। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के दाता तुम्हारे को चंद रुपए, चंद भोग, चंद फल, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों के जीव का भरण पोषण, उनकी रचना एक सेकंड में की है, उन प्रभु को तुम क्या समझ रहे हो? फूल बंगला बना देंगे तुम्हारा, भोग लगा देंगे, हमारा एक काम कर दो। घूस हर जगह चलती, प्रभु के यहाँ नहीं चलती। सत्य के यहाँ घूस नहीं चलती, सत्य के यहाँ समर्पण चलता है। सत्य के यहाँ समर्पण चलता है, घूस नहीं चलती। वो तुम्हारे ईश्वर हैं, मालिक हैं, उनसे ठीक से बात करो। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी शक्तियां तुम्हें रौंद देंगी, उनके पार्षद तुम्हें रौंद देंगे, जो तुम ज्यादा अभिमान में हो। बिहारी जी 10 लाख रुपए का हम कल भंडारा करवाएंगे, आप एक काम कर दो। क्या समझाए बिहारी, क्या समझाए प्रभु? हंसते हैं, प्रभु हंसते हैं हमारी मूढ़ता में। इतनी अहेतु की कृपा फिर भी समझ नहीं पा रहे, जलते रहते हैं। धाम में जरा जरा सी अनुकूलता भंग होने पर प्रभु की तरफ रोष दृष्टि से देखते हैं। अनुकूलता के पुजारी हो या प्रिया प्रीतम के पुजारी हो, ध्यान देकर देखो। मैंने सिर न चढ़ाया उसको, किया निरंतर ही अपमान। अपने प्रभु का अपमान करते तुम दास हो? जरा सोचो, विचार करके देखो। अगर इसको प्रगट में खोल के ना कहे तो आप कहोगे कौन भगवान का अपमान कर? आप करते हैं। कौन है प्रिया प्रीतम? प्रियाजू की एक मंद मुस्कान, एक चितवन के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी विनय करता है सखियों से। जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि बंदन करते, चरण स्पर्श भी नहीं प्राप्त कर पाते, मुनि मन ध्यान धरत ने, वो प्रभु हैं। और हमारे ऐसे युगल सरकार उनके साथ बर्ताव क्या करते हैं? आप हमारा ये काम कर दो, आप हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो, आप ऐसा कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगा। क्या हो तुम? मूढ़ हो, मूढ़। सरल भाषा में पागल हो, पागल। किससे बात कर रहे हो? उनसे बात, प्रभु से। कितना बढ़िया अवसर मिला है तो उनको इच्छाएं समर्पित कर दो। ऐसा आनंद वो आपको प्रदान करेंगे कि आपकी इच्छा में वो था ही नहीं आनंद। जो आपने इच्छाएं की थी उनमें आनंद था ही नहीं। आप अपनी इच्छा समर्पित करके उनके हो जाओ। ये समर्पण का स्थान है। यहाँ जो कुछ भी प्राप्त होता है समर्पण से होता है, और समर्पण दैन्यता से होता है, अभिमान से नहीं होता। इसीलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा।
दास पदवी पे हो, वो अपने स्वामी से कैसी अभद्र वार्ता करते हैं। ये आप अंदर से देखो। हम सब अपने आराध्य देव का अपमान करते हैं और उनकी केवल अहेतु की कृपा ही कृपा हम पर बरस रही है। अगर वो रोष करें तो हमें नरक में भी ठौर न मिले। बोलो, हम वृंदावन धाम रहने लायक है, जहां की रज प्राप्ति के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुष याचना करते हैं, वह हम साधारण मनुष्यकृत आचरण करते हैं। हम साधारण विषयी पुरुष जैसा आचरण करता है, हम धाम में वैसा आचरण करते हैं। अपराध नहीं है ये प्रिया प्रीतम का अपमान नहीं है। उनके निज महल में प्रेम समुद्र वृंदावन में रहकर सांसारिक चेष्टा, सांसारिक भोग वासना की क्रियाएं, ये क्या है? ये उपासक का लक्षण है। आप विचार करके अपनी दिनचर्या पर देखिए, अपने जीवन को देखिए। अपमान किसी आराध्य देव का आप क्या सम्मान कर रहे हैं? आराध्य देव से क्या चाह रहे हैं आप? उनको माना अपने आराध्य देव, बस केवल बातों में माना, हृदय से मान लोगे, रोना आएगा, रोना उनकी शिकायत थोड़ी होगी। जब तन समर्पित, अंतःकरण समर्पित, फिर आपका शिकायत करने वाला वस्तु क्या रह गया है? क्या आपका रह गया है? क्या है आपका? आपका कुछ है नहीं तो आपकी प्रिया प्रीतम है, और वो सच्चिदानंद बप्पू है, सर्वज्ञ है, ऐसे परम प्यारे हैं कि करुणा के समुद्र ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, हे मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी जी की उपासना तो आपका हृदय कहीं असंतुष्ट हो सकता है। आप अपनी अज्ञान की कल्पना करके आप भयभीत होते हैं, असंतुष्ट होते हैं और अपने स्वामी का अपमान करते हैं।